नेपाल वर्सेस नीदरलैंड फाइनल मैच, वो भी ट्रायंगुलर सीरीज़ का। नामीबिया को पहले ही बाहर कर दिया था और नीदरलैंड और नेपाल फाइनल के अंदर थे। निर्णय क्या है या फिर फाइनल रिजल्ट क्या है? नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करने वाले हैं कि इस मैच का पूरा बायोडाटा कैसे रहा और नेपाल के फेवर में नहीं आया फैसला, तो इसका क्या कारण रहा होगा। आज वैसा कारण नहीं कह सकते हम कि हमारे पास रन्स की कमी थी, ना कोई ऐसा कारण कह सकते कि हमारे पास बॉलिंग की कोई कमी थी। तो आखिरकार कैसा कारण रहा, ये एक जानने का सवाल बनता है। इसी के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नेपाल खेलता है और नेपाल के पास 2 प्लस पॉइंट थे कि लगातार उन्होंने 2 मैच जीते थे। पहला और दूसरा ये कि अपने ही देश के अंदर खेल रहे थे, टीयू क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। कुशल भुट्टेल को एक बार फिर से मौका दिया गया। मौके का कोई खास फ़ायदा उठा नहीं उनसे। उन्होंने मात्र 20 रन बनाए 10 गेंदों के अंदर। हाँ जरूर, उनकी स्ट्राइक रेट 200 की थी। 2 छक्के उनके बल्ले से आए, 1 चौका आया। आसिफ शेख ने खेली 47 रन की पारी खेली, अच्छी पारी थी। 37 गेंदों के अंदर 3 छक्के और 1 चौका था। 127 रन स्ट्राइक रेट से। रोहित कुमार पौडेल जो कि 25 रन बना पाए 19 गेंदों के अंदर, 3 चौके और 1 छक्के की मदद से। गुलशन झा 34 रन बना पाए 3 छक्के और यहाँ पे 136 के स्ट्राइक रेट से 25 गेंदों में। दीपेंद्र सिंगेरी 1 रन बना पाए तो कुशल मल्ला ने 26 रन की पारी खेली, 11 गेंदों के अंदर 3 छक्के उन्होंने भी लगाए। करण केसी जिन्होंने 9 रन की पारी खेली, 4 गेंदों के अंदर 1 छक्का उन्होंने भी लगाया। सोमपाल कामी जिन्होंने 5 गेंदों में 6 रन लगाए और 1 चौका उनके बल्ले से आया। कुल मिलाकर बात करी जाए प्रतीश जीसी की तो उन्होंने 6 रन बनाए। इस पारी के अंदर अगर देखेंगे आप तो ज़्यादा छक्के हैं और कम चौके हैं, यानी कि ग्राउंड छोटा है। या फिर ऐसे कहें कि जो नेपाल ने स्कोर रन किया, कुल मिलाकर 10 रन एक्स्ट्रा मिले, 184 रन, वो स्कोर वास्तव में कम था। जिस हिसाब से इस ग्राउंड के ऊपर छक्के लग रहे थे, जिस हिसाब से इस ग्राउंड के ऊपर रन पड़ रहे थे, तो रन जो है वो कम से कम 200 से ऊपर होने चाहिए थे, तब कोई ऐसा कह सकते हैं कि सूटेबल स्कोर होता। दूसरी ओर जब यहाँ पे वो नीदरलैंड खेलने के लिए आता है तो उनके टॉप ऑर्डर ने अच्छा किया, 54 रन बनाए यहाँ पे मिचेल ने, और मैक्स ने भी एक अच्छी पारी खेली। 23 गेंदों का उनमें उनका साथ दिया। गेंदें भी इस्टेब्लिश करना जरूरी होता है। 22 रन की। उसके बाद आने वाले प्लेयर ने भी एक अच्छी पारी खेली, 29 रन की। उसके बाद वाले ने भी 48 रन बनाए 29 गेंदों के अंदर। उनके भी 3-3 छक्के थे। तो आप सोच सकते हैं कि ग्राउंड में कोई ऐसी बात नहीं थी कि बड़ा था या फिर सपाट पिच हम कह सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे बॉलर्स भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। अगर बात करें कुशल मल्ला की तो वो एकमात्र बॉलर थे जिन्होंने आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन किया, जिन्होंने अपने लास्ट ओवर के अंदर 2 विकेट एक साथ लिए थे। वो भी एक बहुत बड़ी बात थी और इस कदर कहीं ना कहीं विकेट गिराने में ज़रूर कामयाब हुई नेपाल की टीम। अविनाश बोहरा ने भी 1 विकेट लिया और इसके साथ साथ दीपेंद्र सिंगेरी ने भी 1 विकेट लिया। लेकिन उसके बाद कुल मिलाकर 6 जो विकेट गिरे थे उसमें 4 विकेट यहाँ पे कुशल मल्ला ने लिए थे। अगर बात करें कुशल मल्ला की तो आपको याद होगा उन्होंने एशियन गेम्स के अंदर भी कई रिकॉर्ड बनाए थे अपने बल्ले के सहारे। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि उनको ऊपर क्यों नहीं भेजा जा रहा। कहीं ना कहीं इनकी पोजीशन ऊपर कर दी जाए तो शायद कुछ बदलाव लाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर बात ये हुई कि 6 विकेट तो गिर गए नीदरलैंड के, लेकिन जो स्कोर है उन्होंने वो चेस कर लिया। 184 की जगह उन्होंने 189 रन बनाए 19.3 ओवरों के अंदर। छक्के से उन्होंने इस मैच को फिनिश किया, जो कि एक बहुत ही शानदार जीत हम कह सकते हैं। और फाइनल को एक बार फिर से खोना पड़ेगा नेपाल के लिए। हम कल इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो, लेकिन वो वैसा ही हुआ है। रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया। इसके बारे में अपनी क्या राय है अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, आगे को नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले